हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे अप्लाइड मैथ थर्ड के एक्सरसाइज 2.3 की, जहां से हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इससे एक अगर देखिए क्वेश्चन ये हमारा बनेगा तो ये क्या बने होगा 100% ही क्या होगा 5 मार्क्स ये देकर जाएगा। ठीक है, तो देखिए और ये हमारी क्या होगी एक ही वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, तो इसे ध्यान से देखेंगे और 5 नंबर का एडवांटेज आप एग्जाम में ले पाएंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिए। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, 2-3 कंडीशनें हैं, उस इन्हीं के बेस पर सारे क्वेश्चन है आपको, और उसके बाद एक्सरसाइज ये आपकी फिनिश हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहला जो हमारी कंडीशन है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है। तो देखिए यदि K1 K2 कोई K1 K2 के ये हमारी कोई मान लेते हैं, कोई हमारी क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी हमारी अचर पद है, ठीक है, अचर कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं। तो ये हमारा जो K1 K2 अगर इसकी वैल्यू जो है ये हमारी 0 आ जाए तो वो हमारा क्या होगा, रैखिक स्वतंत्र होगा। और या कह सकते हैं इसे एक घात समुच्चय। याद रखेंगे रैखिक स्वतंत्र और एक घात समुच्चय दोनों का मीन्स एक ही है। ठीक है, अगर यदि क्या हो K1 बराबर K2 बराबर डज नॉट 0, मतलब दोनों डज नॉट 0 हो, मतलब 0 के बराबर ना हो, तो वो हमारा रैखिक परतंत्र होगा। याद रखेंगे, ठीक है, ये रैखिक स्वतंत्र है, ये हमारा परतंत्र है। उसके बाद अगर हमारा एक वैल्यू क्या हो 0 आ जाए और एक वैल्यू 0 ना आए, मतलब 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी मतलब आ जाता है यहाँ पर 0 को छोड़कर, तो वो हमारा रैखिक परतंत्र ही होगा। ठीक है, ध्यान से आप इसको कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, समझ लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं देखिए क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन देखिए आप एक टाइप देख लिए ना, 2 टाइप, तो आप सारे क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक ही आप लगाते चले जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चनों में। तो देखिए यदि x1 बराबर हमारा दिया है 1, 2, 3 और x2 बराबर हमारा दिया है 2, -2, 6, तो कह रहा है दिखाएं। ठीक है, दिखाएं क्या, x1 और x2 क्या है, रैखिक स्वतंत्र। अब हमने बताया रैखिक स्वतंत्र की कंडीशन क्या होती है, यानी K1 जो हो और जो K2 हो ये बराबर आना चाहिए 0। ये हमारी कंडीशन होती है रैखिक स्वतंत्र की। ठीक है, अब देखिए तो लीनियर इंडिपेंडेंस जो हमारा डिपेंडेंस है, इसका जो हमारी कंडीशन इसको हमने बता दिया। आप देखिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे क्वेश्चन अकॉर्डिंग, यानी प्रश्न से यदि K1 व K2 अदिश राशियाँ इस प्रकार से हों, ये आपको बस एक लाइन लिखनी होगी। ठीक है, ये आप लिखेंगे K1 व K2 अदिश राशियाँ इस प्रकार हों कि K1 x1 + K2 x2 बराबर 0, मतलब ये कंडीशन आप क्वेश्चन में लगा देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये आपको लगा देना है कंडीशन, ये आपको लिख देना है। ठीक है, आप क्या करेंगे उसके, क्योंकि देखिए हमारा 0 कब मिलेगा, जब हमारा रैखिक स्वतंत्र होगा, तब हमारी यही कंडीशन लगेगी। याद रखेंगे हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए जब भी रैखिक स्वतंत्र परतंत्र कुछ भी गए, तो देखिए K1 x1 + K2 x2 = 0। आप देखिए ध्यान से देखिए K1 की वैल्यू हम ऐसे ही रखते, क्योंकि K1 हमारा क्या है, रैखिक अदिश राशियाँ माना है, तो K1 ऐसे रहेगा। x1 की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में, देखिए। ठीक है, 1, 2, 3, उसके बाद प्लस लगा है, यहाँ पर प्लस लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद K2 की वैल्यू नहीं दी है, ये अदिश राशि है, और 2, -2, 6 ये हमारी x2 की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 कोऑर्डिनेट है ना, तो 3 कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखिए ये हमारी 1 कोऑर्डिनेट, 2nd कोऑर्डिनेट एंड 3rd। ठीक है, तो इसको हम 3 0 मान लेते हैं। ठीक है, वैसे 0 कोई दिक्कत नहीं, 1 0 भी और 3 0 कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई हो गया K1। ठीक है, उसके बाद इसका किया, देखिए यहाँ पर इससे K2 वाले से पहले K1 का किया, K1 हो गया, फिर प्लस का 2K2 हो गया। अब ये = में क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको बाद फिर हम इससे करते हैं, क्या हो गया हमारा 2K1 हो गया। देखिए 2K1 हो गया, और देखिए ये किसका इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2K2 = 0। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम इसका इससे कराते हैं, तो 3K1 हो गया। उसके बाद ये देखिए प्लस का 6K2 हो गया, यानी इसको ये हमारा 0 के बराबर, यानी इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, तो हम कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से जब हम कहेंगे, यानी हम कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है, तो यानी K1, यहाँ से K1 का मान क्या निकलेगा, देखिए ये है K1, देखिए ये नहीं है, K1 + 2K2 = 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी वैल्यू क्या निकलेगी, तो K1 बराबर -2K2 ये निकल रही है। ठीक है, जब हम इसको राइट साइड भेजेंगे, 0 को हटा देंगे, तो ये हमारा इस प्रकार से देखिए निकल आया है। ठीक है, अब यही वैल्यू अगर हम K1 की क्या कर दें, इक्वेशन 2 में रख दें या 3 में रख दें। ठीक है, तो देखिए K1 का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन 2 हमारी क्या है,
देखिए ये है हमारी इक्वेशन 2, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो रख देते हैं, देखिए 2 एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद k1 की वैल्यू क्या है -2k2 है, तो हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस लगा है, माइनस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद -2 लिखा हुआ, 2 लिख दिया। उसके बाद k2 एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। इसका इक्वल टू में 0 है। तो अब देखिए ध्यान से, देखिए उसके बाद क्या है, तो ये हमारा देखिए इसका गुणा हो गया इससे, तो -4k2 और ये -2k2 इक्वल टू 0। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -6k2 इक्वल टू 0, यानी k2 इक्वल टू हमारा क्या होगा 0 आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से ये हमारा देखिए k1 बराबर क्या था -2k2 था, तो k1 इक्वल टू -2 और k2 वैल्यू कितनी है 0 है, तो इसको मल्टीप्लाई 0 कर दिया, यानी k1 की वैल्यू भी क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारी इसकी वैल्यू यही है, ठीक है। अब जब हमारा ये k2 वैल्यू 0 है, ठीक है, तो हम गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, यानी कह सकते हैं k1 बराबर भी 0 आ रहा है और k2 बराबर भी 0 आ रहा है, यानी ये अतः यह हमारा क्या है रैखिक स्वतंत्र है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, तो देखिए आप क्या करना है, ये हमें अप्रूव करना है कि 1,0,0 दिया है, ठीक है। और सेकंड कोऑर्डिनेट ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। 0,0,1 और 1,1,1 रैखिक स्वतंत्र हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव दैट। तो देखिए अब इसको हम लेट करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में x1 मतलब एक कंप्लीटली नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। अब लेट करेंगे, इसको x1 बार मान लेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको x1 बार मान लेंगे, इसको x2 बार और इसको x3 बार, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब देखिए वही कंडीशन लिखनी है आपको, ठीक है। k1 k2 और k3 अदिश राशि इस प्रकार हो कि k1 x1 बार, ठीक है, प्लस k2 x2 बार प्लस k3 x3 बार इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है, अब फाइनली देखिए क्या करना है, बस वही वैल्यू पुटअप कर देनी है, ठीक है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने k1 एज इट इज़ लिखा हुआ है, ये x1 बार की है वैल्यू, और ये हम k2 एज इट इज़ लिखा हुआ है कि ये किसकी है x2 बार की है, ठीक है। ये x3 बार की है, एक k3 हमारा एज इट इज़ लिखा हुआ है, और 0 को हम 3 कोऑर्डिनेट में ले लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वही चीज़, ठीक है। k1 का हो गया तो k1, उसका देखिए ये हमारा 0 हो गया, कोई मतलब नहीं निकला इसका। फिर k3 हो गया प्लस का, ठीक है, यानी k1 प्लस k3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद देखिए ये हम k3 अगर हम ये तो हमारा दोनों 0 कर दे रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब k2 पर आते तो ये भी हमारा 0 कर देगा, यानी हमारा k3 से इसका मल्टीप्लाई होगा, k3 बराबर 0। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन थर्ड जो होगी हमारी क्या होगी, तो देखिए इक्वेशन थर्ड जो हमारी है ये क्या होगी, तो देखिए ये हमारी इससे 0, ये तो 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए k2 और ये हमारा k3, यानी k2 प्लस k3 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, थर्ड मान लेंगे। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, देखिए तो यहाँ पर जब हमारा k3 बराबर 0 है तो इसको हम रख दें इस समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट हमारी क्या है, k1 प्लस k3 इक्वल टू 0 है, और k3 बराबर क्या है, k3 बराबर देखिए हमें 0 दिया हुआ है, तो k1 प्लस 0 बराबर 0, यानी k1 की वैल्यू भी कितनी निकल गई 0, यानी k1 और k3 की वैल्यू 0 आ गई। अब हम k2 की वैल्यू अगर देखें तो k2 की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इसी प्रकार k3 का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, इक्वेशन 3 क्या है, तो इक्वेशन 3 जो हमारा है देखिए क्या है, k2 और प्लस k3 इक्वल टू 0 है, तो k3 की वैल्यू 0 है और k2 की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, देखिए ये हमारी k2 की वैल्यू भी 0 आ गई, यानी कह सकते हैं k1 k2 k3 तीनों की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब जब तीनों की वैल्यू 0 हो गई तो हम कह सकते हैं, ये देखिए तीनों की वैल्यू 0 हो गई, तो ये हमारा क्या है, यह सिद्ध होता है कि ये एक रैखिक स्वतंत्र है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को मज़ा आ गया होगा, ठीक है, मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन लगाने में, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ कह रहा है प्रूव दैट x1 बार नहीं है, ठीक है, इसमें x1 ही दिया है, और उसके बाद x2 की वैल्यू ये दी हुई है, कह रहा एक घात स्वतंत्र समुच्चय बनाते। एक घात स्वतंत्र समुच्चय का मतलब क्या है, तो अभी हमने बताया हुआ था, अभी देखिए ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए k1 k2 इस प्रकार अदिश राशि है, ये आपको पहले वर्ड लिखना है, ठीक है, एक लाइन का सेंटेंस। उसके बाद वही अगर क्या है एक घात समुच्चय है तो ये आपको कंडीशन लिखनी है और वैल्यू पुटअप कर देनी है, वही पुराना प्रोसेस, ठीक है।
तो देखिए K1 एज इट इज लिखा हुआ है क्योंकि ये हमारा अदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये x1 की वैल्यू है, उसके बाद ये x2 की वैल्यू है, K2 एज इट इज लिखा हुआ है और यहाँ पर बराबर 0 चल रहा है। 3 टर्म में है तो 3 टर्म में इसको 0 लिख दिया, ठीक है। 0 अगर 4 टर्म में होता 4 टर्म में इसको 0 लिख देते। अब देखिए इसका फाइनली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। K1 उसके बाद प्लस का 4K2 तो इक्वल टू में 0, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसका 2K1 और प्लस माइनस का 2K2, ठीक है, इक्वल टू में 0, तो ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। अब देखिए 3K1 प्लस का 7K2 इक्वल टू में 0, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम कहें K1 प्लस 4K2 बराबर 0 है तो इसको K1 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो माइनस का 4K2 हो गया, इक्वेशन 4 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए कुछ देर के लिए जब इक्वेशन 4 इसको मान लेंगे तो K1 का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर, K1 का मान जब इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो देखिए 2 एज इट इज रहेगा और यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, ये K1 की वैल्यू है, ठीक है, ये जो है। उसके बाद माइनस 2K2 है, ऐसे एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू में 0, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस का कितना हो गया। उसके बाद देखिए क्या करना है, तो ये हमारा मल्टीप्लाई इसका हो गया तो कितना हो गया, तो ये हमारा माइनस का 8K2 और माइनस 2K2 इक्वल टू 0 हो गया। तो देखिए ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 10K2 इक्वल टू 0, तो K2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फोर्थ में पुटअप कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन फोर्थ में जब देखिए पुटअप करेंगे तो क्या होगा, तो इक्वेशन फोर्थ हमारी जो थी वो क्या थी, K1 इक्वल टू माइनस का 4K2, ठीक है। तो देखिए K1 इक्वल टू माइनस का 4 और K2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये हमारी 0 रख दिया तो हमारी K1 की वैल्यू भी क्या होगी, फाइनली 0 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए K1 बराबर K2 बराबर 0 यानी दोनों 0 आ गए, अतः कह सकते हैं ये हमारा क्या होता है, एक घात समुच्चय बनाते हैं, या इसी को कह सकते हैं क्या, ये हमारा क्या है, लीनियर डिपेंडेंस है, ठीक है, लीनियर डिपेंडेंस है, ठीक है। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी क्या कर रहा है, दिखाए कि 1 माइनस 1 है, ठीक है। ये हमारे x1 मान लेते हैं, x1 बार, इसको x2 बार, इसको x3 बार। तो देखिए इसको हम x1 बार मान लेते हैं, इसको x2 बार और इसको x3 बार। तो अब देखिए क्या करना है, इसको भी उसी प्रकार से करना है, ये लेट करना पड़ेगा आपको। क्या इसको प्रूव करना है, ये क्या है, रैखिक स्वतंत्र है, इसको भी रैखिक परतंत्र इसको प्रूव करना है, ठीक है, इंडिपेंडेंस। अब देखिए तो इसको किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए यदि क्या है K1 व K2 K3 तथा K3 क्या है, अदिश राशियाँ इस प्रकार हों कि K1 x1 बार प्लस K2 x2 बार प्लस K3 x3 बार बराबर 0, ठीक है। ये कंडीशन जब हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे तब हमको 0 आना चाहिए, क्या हो, 0 आए भी ना आए कोई दिक्कत की बात नहीं, हमको परतंत्र इसमें प्रूव करना है। तो देखिए K1 एज इट इज, K2 एज इट इज, K3 एज इट इज, ये हमारे x1 बार की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारी x2 बार की और ये x3 बार की वैल्यू है, ये हमारा 3 कोऑर्डिनेट में चल रहा है तो इसको हम 0 रख दिया एज इट इज। अब देखिए क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारा जो K1 है इसका K1 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 2K2 हो गया, उसके बाद यहाँ पर हमारा देखिए 3K3 हो गया, यानी हमारे 3 टर्म में अब बन रहे हैं, ठीक है, K1 K2 K3, क्योंकि 3 टर्म है आपके वैल्यू भी दिए हुए थे तो इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं। और सेकंड जो इक्वेशन बनेगी ये हमारी देखिए माइनस K1 और प्लस का K2, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये माइनस K1 प्लस K2 इक्वल टू 0 यानी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इसी प्रकार से देखिए इसका इससे हो गया, तो यानी K1 और प्लस का K2 और प्लस का 3K3 K2, ठीक है, 2K3, तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 0, इसको यहाँ पर 0 है, ठीक है, इसको, ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जब इक्वेशन हमारी क्या हो रही है, इक्वेशन हमारी 3 बन रही है, तो अब ये साधारण तौर से ये सॉल्विंग नहीं होंगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट और सेकंड है इसमें हम क्या कर दें, क्रॉस मल्टीपल मेथड लगा दें। क्रॉस मल्टीपल मेथड लगाने से क्या होगा, हमारी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल मेथड यानी वज्र गुणनखंड विधि जब हम लगाएंगे तो क्या होती है, देखिए वज्र गुणनफल विधि, तो ये हम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में लगा रहे हैं। तो देखिए हमने इसको शो भी कर दिया है, इसको A1 मान लें, इसको B1 और इसको C1, ये हमारी इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है,
ठीक है, ये हमारा इक्वेशन थर्ड है। तो हम ये हमारा A2 है, ये B2 है, ये C2 है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी सॉल्विंग करने में। अब देखिए ये हमारा फार्मूला होता है वज्र गुणनखंड का, यानी क्रॉस मल्टीपल मेथड, किसका, क्रॉस मल्टीपल मेथड का, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये अब फार्मूला क्या होता है, K1 अपॉन B1C2 और माइनस B2C1, ये K2 अपॉन यहाँ पर माइनस है, याद रखेंगे, C1A2 माइनस C2A1 बराबर में K3 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। अब देखिए क्या करना है, K1 अपॉन, अब देखिए B1C2 B1 कितना है, तो देखिए B1 हमारा है, ये देखिए B1C2, तो ये हमारा B1 है और ये हमारा C2 है, यानी 2, इसका कॉफिशिएंट 2 है, इसका 2 है, यानी 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, ये हमारा 4 लिखा हुआ है और माइनस लगा है, माइनस लगा दिया, ठीक है। ये देखिए उसके बाद B2C1 यानी ये देखिए इसका कॉफिशिएंट 3 है, इसका 1 है, कुछ नहीं है तो यानी 1, यानी हमारा 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए K2 में आते हैं, C1A2 कहाँ है, तो ये देखिए C1 है और ये A2 है, इसका मल्टीप्लाई किया तो यानी कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। देखिए C1A2, तो देखिए ये हमारा क्या, C1 है और A2 हमारा कहाँ है, A2 हमारा ये है, ठीक है। इसको उल्टा लिख दिया है, क्यों, देखिए यहाँ पर इसको उल्टा लिखा हुआ है, 3 हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद यहाँ पर हमारा C2A1 हो गया, ठीक है, C2A1। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर माइनस हमने आगे लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा K3 है अपॉन में A1B2 है, A1B2 ये हमारा है, ठीक है, यानी 1 हो गया। उसके बाद माइनस लगा है A2B1, A2 कहाँ है, ये है, ठीक है, और B1 हमारा ये है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। इस प्रकार से हमारा इसका देखिए अगर देखें तो देखिए यहाँ पर इसको देखिए एक बार इसको भी बता देते हैं आप लोगों को ध्यान से, ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो C1A2 इसको आप याद रखेंगे कैसे, 12-21 12-21 12-21, ठीक है, BCCAAB याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए तो C1A2 अगर देखिए हम बताएं, C1 हमारा A2, C1 ये है, 3 हो गया, ठीक है, और माइनस A2 कितना है, देखिए C1A2 हो गया। उसके बाद ये देखिए C2A1 है, C2A1 ये हमारा 2 हो गया, ठीक है, माइनस लगा देते हैं तो -3 और +2, यानी हमारा तब भी क्या आएगा, -1 ही आएगा। और देखिए फाइनली यहाँ पर आप -1 भी लिख दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, तो यहाँ पर अब देखिए आपका जो वैल्यू आ रही है, K1 की वैल्यू जो आ रही है ये 1 आ रही है, K2 की वैल्यू जो आ रही है 1 या -1 कह सकते हैं, ठीक है, K3 की वैल्यू -1 आ रही है, यानी तीनों क्या है, ये 2 कह सकते हैं इक्वल आ रही है, एक डिफरेंट आ रही है, यानी कह सकते हैं ये देखिए इस प्रकार से K1 देखिए K1 मान लेते हैं K2 के बराबर है, ठीक है, वैल्यू इसकी, और K3 के डज नॉट है, तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये हमारा क्या है, या कह सकते हैं जो हमारा K1 है ये डज नॉट K2 बराबर K3, ठीक है। तो ये हमारा रैखिक परतंत्र नहीं है। अगर यहाँ पर तीनों 0 हो जाते तो हमारा रैखिक स्वतंत्र हो जाता, बट ये क्या है, हमने बताया था कि अगर 2 एक से मतलब नहीं है, अगर डिफरेंट आ रहा है कोई भी तो हमारा रैखिक परतंत्र होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी प्रकार से, तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक मिनट, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है x1 बराबर इतना दिया है, x2 बराबर इतना दिया है, x3 बराबर इतना दिया है, 0 - 4 1 है ये, ठीक है, और कह रहा है रैखिक परतंत्र, इसको भी प्रूव करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं, वही लिख लेते हैं सेंटेंस, ठीक है, एक वर्ड एक लाइन का। तो K1 K2 K3 क्या है, आदिश राशि इस प्रकार हो कि हमारा ये 0 आ जाए, ठीक है, जोड़ने पर। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, फार्मूले में पुटअप करते हैं, पुटअप करने पर हमारा क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3K1, ठीक है। इसको सारा कुछ आप लिख देंगे, सारा कुछ लिखने के बाद देखिए क्या होगा कि आपको फिर से एक 3 टर्म में एक इक्वेशनें मिलेंगी, ठीक है, 3 इक्वेशनें मिलेंगी। इसको भी क्या करेंगे, सही इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में क्या करें, यानी इन दोनों में हम वज्र गुणनफल मेथड लगा दें, ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीपल मेथड लगा दें। इसी प्रकार से हम सारी वैल्यू जब फाइंड करेंगे, ठीक है, वैल्यू फाइंड करने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा क्या होगा,
तो ये हमारा वैल्यू जो निकलेंगे ए भी डिफरेंट देखिए निकल रही है, ठीक है। K1 बराबर कितना निकल रहा है -10, K2 बराबर 15 और K3 बराबर 5, यानी सब डिफरेंट है, यानी कह सकते हैं ये क्या है, ये आता है, ये दिए गए बिंदु रैखिक परतंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए x1 बार बराबर इतना दिया हुआ है, x2 बार बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ है, एक घात समुच्चय क्या कह रहा है, बनाते हैं, ठीक है। तो हम लेट करते हैं K1 व K2 के आदिश राशि इस प्रकार हो कि हमारा ये K1 x1 बार बराबर प्लस K2 x2 बार बराबर 0 हो जाए, ठीक है। तो इसको देखिए क्या करना है, K1 एज इट इज रहेगा, ये x1 बार की वैल्यू है, ये x2 बार की वैल्यू है, ठीक है। ये हमारा 0 है इक्वल में, इसको हम इक्वेशन बना देते हैं। तो देखिए 3K1 हो जाएगा प्लस का 2K2 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और उसके बाद K1 और प्लस का 2K2, ये हमारा इक्वेशन इक्वल टू में 0, इक्वेशन सेकंड हो गई। उसके बाद देखिए -4K1 और प्लस का 3K2, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गई। इक्वेशन सेकंड से अगर हम बात करें तो इक्वेशन सेकंड से क्या करना होगा, देखिए K1 इक्वल टू -2K2 निकल जाएगा, इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब K1 का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो देखिए 3 एज इट इज लिख दिया, ये हमारा K1 की वैल्यू है, प्लस का 2K2, ठीक है। तो ये देखिए हम माइनस का 6K2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -6K2, एक मिनट देखिए, ये हमारा -6K2 हो गया। उसके बाद ये प्लस का 2K2, यानी हमारा देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4K2 इक्वल टू 0, यानी K2 इक्वल टू 0। अब हम K1 की वैल्यू अगर देखिए यहाँ पर रख दें, K1 बराबर क्या है, ये हमारा -2K2 है, और K2 बराबर क्या निकला है, 0। तो मल्टीप्लाई 2 इंटू 0 करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, यानी K1 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। यानी कह सकते हैं ये क्या है, देखिए ये जब रख दिया हमने तो क्या निकला, समुच्चय, एक घात समुच्चय बनाते हैं, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं क्या, ये हमारा रैखिक स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से आपकी सारे क्वेश्चन ये इस एक्सरसाइज के ख़त्म हो गए। तो ये हमारी एक्सरसाइज क्या है, कंप्लीट हो गई है। तो इससे आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो 5 नंबर का ही बनता है हमेशा, ठीक है। 2-3 नंबर का आपका नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए एक चीज़ और बता दें, काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर इंजीनियरिंग मटेरियल पर, ठीक है, और थर्मल इंजीनियरिंग पर इस पर वीडियो बनाना है। तो देखिए इसकी भी आपको कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।